नेक्स्ट मेथड है ऑफरिंग शेयर टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। इसके पहले हम लोग ने एग्जिस्टिंग शेयर एम्प्लॉय को क्या क्या देखा था, सॉरी उसके पहले हम लोग ने शेयर होल्डर को देखा था। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को हम लोग बोनस शेयर इशू करते थे, राइट इशू कर सकते थे। लेकिन अभी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को देने का, शेयर होल्डर को नहीं, जो वर्कर है एम्प्लॉयज है उनको कौन से ऑफर्स रहते हैं। सो कंपनी कैन रेज फंड बाय ऑफरिंग शेयर इट्स टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। पहला है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, इसॉस बोलते हैं। सेकेंड है एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, ESPS। देन स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम, SARS। देन स्वेट इक्विटी शेयर्स। ये 4 टाइप्स ऑफ शेयर्स है जो एम्प्लॉय को दिए जाते हैं। अभी इसमें कौन कौन से डिफरेंस है, इसमें ऑफर क्या रहती है देखेंगे आगे। तो पहली ऑफर है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, इसॉस। अंडर दिस स्कीम में क्या होता है, परमानेंट एम्प्लॉय जो रहते हैं, जैसे डायरेक्टर है, ऑफिसर ऑफ द कंपनी है, या वो कंपनी होल्डिंग कंपनी होने दो, सब्सिडारी कंपनी होने दो, इनके जो ऑफिसर है, डायरेक्टर है, एम्प्लॉयज जो परमानेंट, उनको ये ऑफर दी जाती है। उनको कंपनी आर ऑफर द बेनिफिट एंड राइट टू परचेज द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। वो भी कौन से प्राइस पे, एट अ फ्यूचर डेट एंड एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। एंड पहले से प्राइस डिसाइड हुई है, वो प्राइस को जो परमानेंट एम्प्लॉय है उनको ये ऑफर दी जाती है, इसलिए उसको बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। अभी इसके बारे में क्या देखो, इसॉस एनकरेज द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को एनकरेज करती है एज दे फील प्राउड टू बी ऑनर ऑफ द कंपनी। कंपनी के ऑनर है, क्योंकि इक्विटी शेयर मिलने के बाद आप ऑनर बन जानते हो। तो फॉर विच दे आर वर्किंग, वो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए आप ऑनर का फील करो शेयर्स लेके। एंड कंपनी ऑल्सो बेनिफिट एज इट कैन रिटेन गुड एम्प्लॉयज। और एम्प्लॉय भी गुड रेट, अच्छे एम्प्लॉय रहने के लिए उनको भी एक बेनिफिट मिलता है कि जिसको भी इसॉस ऑफर करेंगे तो एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के नहीं जाता है। तो उसका प्रोविजंस है, क्यों नहीं छोड़। प्रोविजंस देखो, फॉलोइंग आर द प्रोविजन रिलेटेड टू इसॉस। पहला प्रोविजन है कंपनी में ऑफर द शेयर डायरेक्टली टू एम्प्लॉयज और थ्रू एम्प्लॉयज वेलफेयर फंड से ऑफर की जाती है। सेकेंड प्रोविजन है शेयर्स आर ऑफर एट अ प्राइस लेसर देन मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस से कम प्राइस में ही रहेगी ना, एम्प्लॉय को ऑफर देंगे तो बेनिफिट देंगे। अगर मार्केट प्राइस में मिलेगी तो मार्केट से ही खरीदेगा, कंपनी से क्यों खरीदेगा। लेकिन कंपनी से वो डिस्काउंट में मिलती है, इसलिए कंपनी उसको स्पेशल ऑफर देते हैं। देन देयर इज मिनिमम वेस्टिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर आप वेस्टिंग पीरियड रहते हैं, उसमें आप बेच नहीं सकते। यूजुअली कंपनी विल स्पेसिफाई द लॉक इन पीरियड है, स्पेसिफाई किया है, दैट इज पीरियड ड्यूरिंग विच एम्प्लॉय कैन नॉट सेल इज शेयर। लॉक इन पीरियड रहता है, उसमें शेयर्स बेच नहीं सकते आप। लॉक इन पीरियड मिनिमम 1 ईयर्स रहता है बिटवीन ग्रांट ऑफ ऑप्शन नहीं वेस्टिंग। वेस्टिंग यानी सब अप्रूव होने के लिए। देन ही शेयर इशू अंडर दिस स्कीम डज नॉट एंजॉय एनी डिविडेंड, नहीं मिलता है और वोटिंग राइट्स भी नहीं रहते इनको टिल द एम्प्लॉय बाय द शेयर्स। इस स्कीम में कोई भी वोटिंग राइट्स या डिविडेंड में नहीं मिलता है जब तक तो वो शेयर्स एम्प्लॉय बाय नहीं करते। कंपनी हैज टू गेट अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर थ्रू द स्पेशल रेजोल्यूशन टू इशू इसॉस। इसॉस इशू करने के लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन मीटिंग में पास किया जाता है और शेयर होल्डर से अप्रूवल लिया जाता है। देन एम्प्लॉय कैन नॉट ट्रांसफर दिस ऑप्शन टू एनी अदर पर्सन, किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, दे नहीं सकते। नॉर कैन प्लेज और मॉर्गेज द शेयर इशूड अंडर इसॉस। इसॉस में जो शेयर इशू हुए हैं वो आप मॉर्गेज यानी कहाँ पे भी प्लेज या गिरवी नहीं रख सकते। ये थी प्रोविजन। नेक्स्ट प्रोविजन है कंपनी हैज टू सेटअप कॉम्पनसेशन कमिटी। एक कॉम्पनसेशन कमिटी बनाती है टू एडमिनिस्टर द इसॉस, यानी इसॉस का कारोबार संभालने के लिए एक कॉम्पनसेशन कमिटी रहती है। कंपनी हैज टू फुलफिल द प्रोविजन ऑफ सेबी। सेबी का भी जो रूल्स है शेयर बेस एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए, सेबी के रूल्स है 2014 के, वो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं तो ही एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम अप्रूव हो जाती है। तो ये थी इसॉस की स्कीम। नेक्स्ट भी स्कीम है, देखें।
नेक्स्ट स्कीम है सेकेंड एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, ESPS। अंडर दिस स्कीम में क्या होता है, कंपनी ऑफर इक्विटी शेयर टू इट्स एम्प्लॉय एट ए डिस्काउंट, डिस्काउंट में मिलता है, एट ए डिस्काउंट प्राइस विच दे कैन बाय एट अ फ्यूचर डेट में आप खरीद सकते हो, अभी डिस्काउंट में ले लो, फ्यूचर डेट में बाय करो। तो कंपनी डिडक्ट द सर्टन अमाउंट फ्रॉम द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ शेयर, और कंपनी क्या करती है, सैलरी में से कट करके पूरी प्राइस कवर करती है। इसकी क्या प्रोविजंस है, कंपनी मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग प्रोविजंस। एक है डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर कैन बी ऑफर टू डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय, जैसे एम्प्लॉय की कैटेगरी रहती है टॉप लेवल, लो लेवल, मिडल लेवल, वैसे कैटेगरी में डिफरेंट शेयर ऑफर किए जाते हैं। देन शेयर इशू थ्रू द ESPS शुड बी इमीडिएटली लिस्टेड होनी चाहिए, यानी रजिस्टर होनी चाहिए। ESPS शेयर विल हैव मिनिमम 1 ईयर लॉक इन पीरियड रहता है फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। इफ द ESPS इज नॉट पार्ट ऑफ द पब्लिक इश्यू का पार्ट नहीं रहेगा तो उसको लॉक इन पीरियड रहेगा। कंपनी हैज टू फिलफिल द प्रोविजन ऑफ सेबी के रूल्स है वो फॉलो करने पड़ते हैं। देन कंपनी हैज टू अप्रूव द शेयर होल्डर थ्रू द स्पेशल ऑफर रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। तो ये था प्रोविजन फॉर ESPS। देन नेक्स्ट थर्ड वन, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट इश्यू स्कीम, SARS। इस स्कीम में क्या होता है, अंडर दिस स्कीम एम्प्लॉय आर गिवन राइट टू रिसीव एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर ऑफ द कंपनी एट अ फ्यूचर डेट, यानी फ्यूचर डेट में कंपनी की स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर की वैल्यू एप्रिसिएट होने वाली है, एप्रिसिएट यानी बढ़ने वाली है, जितनी अमाउंट बढ़ेगी उतना पैसा वो एम्प्लॉय को मिलेगा या शेयर्स मिलेगा वो वैल्यू की, यानी जो स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स है उसमें कोई भी एप्रिसिएशन होता है, यानी वैल्यू बढ़ जाती है। अभी 10 रुपए का शेयर 300 रुपये हो गया तो 200 रुपये बढ़ गया तो उसको बोलते हैं एप्रिसिएशन वैल्यू। वो एप्रिसिएशन वैल्यू एम्प्लॉय को मिलती है, एक तो पैसा मिलेगा नहीं तो शेयर्स मिलेगा। देखो आगे क्या बोला है, द कंपनी अलॉट द स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्टॉक एप्रिसिएशन राइट यूनिट दैट आर लिंक टू द वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर्स, यानी वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर लिंक रहते हैं, जो हम लोग के स्पेसिफिक यूनिट है जिसका वैल्यू स्पेसिफिक वैल्यू बढ़ने वाले है वो शेयर्स का यूनिट लिंक रहता है कंपनी के एक्चुअल वैल्यू से ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट। ऑन द रिलेवेंट डेट दैट इज द फ्यूचर डेट में वो कनेक्टेड होता है डिपेंडिंग अपॉन द एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ शेयर, यानी शेयर की वैल्यू एप्रिसिएट कितनी होती है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। विच आर लिंक टू सार्क यूनिट, और वो एप्रिसिएशन वैल्यू सार्क यूनिट से लिंक रहते हैं। यानी एम्प्लॉय को फिर क्या मिलेगा, एम्प्लॉइज पेड द एप्रिसिएशन वैल्यू इन कैश में मिलती है या थ्रू इक्विटी शेयर, जितना भी पैसा बढ़ेगा उतना पैसा मिलेगा या शेयर्स मिलेंगे। अभी सार्क क्या है, सार्क इज अ फॉर्म ऑफ बोनस कॉम्पेंसेशन गिवन टू एम्प्लॉय को बोनस है क्योंकि आपने अच्छा काम किया इसलिए हमारी शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई, कंपनी की वैल्यू बढ़ गई। इफ द कंपनी परफॉर्म वेल एंड इट्स मार्केट प्राइस ऑफ शेयर गोज अप होते हैं तब ए बोनस कॉम्पेंसेशन एज अ सार यानी SAR स्कीम में दिया जाता है, उसको बोलते हैं स्टॉक एप्रिसिएशन राइट इशू। एम्प्लॉय डज नॉट हैव पे फॉर बाइंग एनी शेयर, इसमें एम्प्लॉय को कोई भी शेयर्स बाय करने की जरूरत नहीं रहती है, खाली जितनी भी एप्रिसिएशन वैल्यू रहेगी वो मिलेगी एम्प्लॉय को। कंपनी हैज टू गिव एम्प्लॉय एज अ वेस्टिंग पीरियड है, मिनिमम 1 ईयर्स का वेस्टिंग पीरियड है टू एक्सरसाइज ऑप्शन, यानी ऑप्शन लेने का नहीं लेने का उसके लिए 1 ईयर का वेटिंग पीरियड है। देयर इज नो लॉक इन पीरियड फॉर सास के लिए कोई लॉक इन पीरियड नहीं है क्योंकि ये कोई खरीदी नहीं होती है। टू इशू सास कंपनी हैज टू गेट अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर थ्रू द स्पेशल रेजोल्यूशन, क्योंकि शेयर होल्डर का अप्रूवल इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो रियल ओनर है, इसलिए कोई भी स्कीम एम्प्लॉय को दी जाती है तो उसके लिए उस शेयर होल्डर का अप्रूवल जरूरी है। लास्ट ऑप्शन है स्कीम है स्वेट इक्विटी शेयर। These are share issued by the company to directors and employee at a discount or for consideration other than cash, यानी कैश नहीं कोई तो और चीज के लिए या डिस्काउंट में डायरेक्टर और एम्प्लॉय को दिए जाते। इट इज इशू
इन अ रिकॉग्निशन ऑफ देयर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू कंपनी, यानी कंपनी में उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन किया है, उसकी पहचान, रिकॉग्निशन, यानी पहचान के लिए शेयर इशू किए जाते हैं, विच हैज रिजल्टेड इन इंक्रीज प्रॉफिट, और उनके वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन के हो गया है, तो एक पहचान यानी रिकॉग्निशन के लिए उनको एक शेयर्स दिए जाते हैं, डिस्काउंट में दिए जाते हैं, या अदर देन कोई कैश के अलावा दिए जाते हैं। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स रैंक पारी पासु विद द अदर इक्विटी शेयर, यानी अदर इक्विटी शेयर्स है ना, वैसे स्वेट इक्विटी शेयर है, उनको भी पारी पासु क्लॉज लगता है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन है। दीज शेयर्स हैव लॉक इन पीरियड ऑफ 3 years का लॉक इन पीरियड है, यानी वो शेयर बेच नहीं सकते। दे कैन नॉट बी ट्रांसफर ड्यूरिंग दिस पीरियड। कंपनी हैज टू गेट अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर थ्रू द स्पेशल रेजोल्यूशन टू इशू स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने के लिए भी इसको स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। ये सब थे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को इक्विटी शेयर्स की ऑफर थी, स्कीम थी।